गोया मदीना शरीफ में हाजिरी मकबूल हो जाएगी। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि उम्रे की तीन चीजें, और इधर मदीना शरीफ में आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी, सरकार की बारगाह में हाजिरी। अल्लाहु अकबर। और ये भी बात याद रखिएगा, ये नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि जी नहीं, नबी पाक की बारगाह की हाजिरी इसकी नियत ना करो, बल्कि मस्जिद नबवी की नियत करो। मेरे भाइयों, ये कहना गलत है। मस्जिद नबवी को ये अजमत हासिल है तो किससे? उसका जवाब है आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, सरकार फरमाते हैं, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, मेरे दरबार दुर्रे बार की जियारत की, उस आदमी के लिए मुझ पर वाजिब है कि क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूं, मैं उसकी शफाअत करूं। और देखिए, सिफारिश तो सरकार तब ही करेंगे ना कि जब नबी पाक को इल्म होगा कि मेरी बारगाह में कौन आया, कौन मर्द आया, कौन औरत आई। और मैंने इस दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो ग्रुप गया था उनको भी बताया, और वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में बैठकर मैंने लोगों को वाज़ो नसीहत की कि देखिए, रियाजुल जन्ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, रियाजुल जन्ना। और आजकल रियाजुल जन्ना में आम आदमी नहीं जा सकता विदाउट बुकिंग के। बाकायदा प्लेस को बुक कराना पड़ता है, वक्त लेना पड़ता है। और अगर किसी को जनाबे आली वो बुकिंग नहीं मिली तो कोई आदमी रियाजुल जन्ना में जाकर नफल नहीं पढ़ सकता। तो कई एक आके मुझे पूछा कि जनाब हमें रियाजुल जन्ना में जाने की जनाबे आली कोई इजाजत नहीं मिली, परमिशन ही नहीं मिली। हमने तो जनाबे आली कोशिश की, लेकिन कोई जनाब नहीं मिल सकी, फिर क्या करें? मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदो, अगर रियाजुल जन्ना में आप नहीं जा सके तो कोई हर्ज नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म है ना कि मेरे पास कौन आया, कौन मर्द आया, कौन औरत आई, क्यों नहीं इल्म? देखिए ना कि हजरे अस्वद के मुतल्लिक नबी पाक ने फरमाया ना कि तुम जब तवाफ शुरू करो उम्रे का या वैसे तवाफ, तो हजरे अस्वद के सामने जाकर उसको इस्तिलाम करो, सलाम करो, या तकबीर या उसको बोसा दो। और सरकार फरमाते हैं वालहू ऐनानी, कल क़यामत के दिन हजरे अस्वद आएगा, उसकी आंखें होंगी, वो देख रहा होगा, उसके कान होंगे, वो सुन रहा होगा। वालहू लिसानुन, उसकी जुबान होगी, वो गुफ्तगू कर रहा होगा। जिसने उसको चूमा है या सलाम किया है, वो डेट वाइज, टाइम वाइज वो जनाब आकर उस आदमी को पहचान कर उसकी शफाअत करेगा। तो अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों हजरे अस्वद को इल्म है कि कौन मर्द कौन औरत मेरे सामने आया, किसने बोसा लिया या किसने सलाम किया, अगर वो हजरे अस्वद जानता है, पहचानता है, तो कमली वाले को इल्म नहीं है? नबी पाक अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं? हजरे अस्वद को यह मकाम किस लिए अता किया? मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं कि मेरी बारगाह में कौन आया। लिहाजा मेरे भाइयों मेरी बहनों, मदीना शरीफ में हाजिरी देना ये लाजमी और जरूरी। और सरकार की बारगाह में जब आप जाएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करेंगे और फिर नबी पाक उसकी सिफारिश करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। इधर भी मैंने 3 चीजों का जिक्र किया। अब हकीकत तो यही है कि मस्जिद नबवी में और सरकार की बारगाह में जाने की वजह से अल्लाह ताला
हमारे ज़ाहिरी भी, बातिनी भी, सिर्री भी, खफी भी गुनाहों को माफ कर देता है। और बल्कि हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने और कई एक बुजुर्गों ने इस बात को लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आदमी गया और उसने सरकार की बारगाह में हाजिरी दी, क्योंकि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उसने पढ़ा कि अगर कोई आदमी गुनाह कर ले और गुनाह करके नबी पाक के पास आ जाए, आकर तौबा करे, तो नबी पाक सिफारिश करें तो अल्लाह ताला करम फरमा देता है। लेकिन जब वो सरकार की बारगाह में आया तो देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए हैं। तो नबी पाक के मीदार पर जनाब आली वो खड़ा है, आंखों से आंसू बहा रहा है और अर्ज कर रहा है कि या रसूलल्लाह, मैं तो आपके पास आया था तौबा की गरज से, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो रही। ऐ आका, मैं तो सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं। उसी वक्त सरकार दो जहां सलाम के मीदारे अनवर से आवाज आई, ए बंदे, अगर तू मेरे पास आ गया, सही तौबा कर ली है, मैंने तेरी सिफारिश रब की बारगाह में अर्ज कर दी है, अल्लाह ताला तुझ पर जरूर फजल और करम फरमाएगा। और हकीकत भी यही है कि होते हैं गुलामों के दिल शाद मदीने में, होते हैं गुलामों के दिल शाद मदीने में, और बर्बाद भी होते हैं आबाद मदीने में। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम जानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को जो आज तक उम्रा या हज नहीं कर पाए, अल्लाह उनकी किस्मत में कर दे। और बिलखसूस मैं अर्ज करूंगा कि आप माशाअल्लाह इस वक्त, इस साल, अभी मैं जब उम्रे पर होकर आया, थ्रू आउट द वर्ल्ड इतने लोग आए हैं, बच्चे, बच्चियां, मर्द और औरतें हर उम्र के वहां मौजूद थे, बल्कि हज अकबरी से भी ज्यादा रश था। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सब के उम्रे को उम्रा मबरूरा बनाए और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर फजल और करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।